एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे से यहाँ से गुजर रहा था। उनके पिता कभी भी उनको कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते। राम के पिता एक सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन लोगों को लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत करने का पता था और ना ही उनको कोई समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते फिरते रहते थे, नशे में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी रहते थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी शिकायत कर पाने की हिम्मत किसी में ना थी। इससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत बारिश हुई, जिससे सब लोगों को बहुत नुकसान हुआ, जिसमें उन तीनों के पिता भी शामिल थे। इतना होने के बाद भी उन बेटों पर कोई वही हाल था। वो बस घूमते रहते थे, नशा करते थे। माँ बाप काफ़ी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी कि जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उसके खुद को भी नहीं थी और उनको खुद को भी नहीं पता था। राम एक बहुत अच्छा नेता था, क्योंकि उसके पिता के पास रहते हुए उसको काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी एक तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबार थे और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता एक जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया कि जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से उनकी जो बदमाशियों को देख कर उनके पिता ने उन्हें सीख देने की सोची। उनके तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना काम अपने बेटों को सौंप दिया, जिससे उनको समय की कदर पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें लिखा था कि अगर 1 वर्ष के अंदर तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने हैं, जो कि बिना किसी गलत काम के कमाए गए हों, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना पड़ेगा। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो खुश हो गए, बाद में हो गए कि अब हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए। ऐसा सोचकर उन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती में बिता दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और उनका काफ़ी नुकसान हो गया। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम साथ हार गए तो हम अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़-धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनके एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों उस लड़की के पास गए। तभी राम ने लड़की से बोला, आपकी उम्र कितनी है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ। अंकल इतना सुनते ही राम ने आचार्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर के खेल क्यों नहीं रही? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और माता बीमार रहती हैं, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाल करके उसके पास जो भी पैसे थे उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी ये फूल ले लीजिए। ले लूँ, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूँगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगे, मैं कामचोर बन जाऊँगी, क्योंकि ये समय है जिस समय में अपना भविष्य लिख सकती हो। राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौटाए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि अब वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज